हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न अंग, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, हम लोग सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग चतुर्भुज के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे आप रामायण में सुने होंगे, रामायण धारावाहिक टीवी पर चलता है, देखे होंगे। राजा दशरथ के पास 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में कुछ विशेष गुण था। राम हमेशा मुस्कुराने वाले थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके अंदर सहनशीलता थी। और भरत बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। लक्ष्मण बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। और भरत और शत्रुघ्न बहुत शांत विचारधारा के थे, बहुत कम बोलने वाले थे। ठीक उसी तरह से आपके घर में भी अगर 2-4 बच्चे होंगे तो सबका स्वभाव थोड़ा बहुत भिन्न भिन्न होगा। हो सकता है कोई गुस्सैल हो सकता है कोई पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है कोई पढ़ने में तेज हो सकता है कोई कामचोर हो सकता है कोई काम करने में प्रवीण हो। उसी तरह से चतुर्भुज में भी जितने आप चतुर्भुज पढ़े हैं, कुछ न कुछ सबकी विशेषताएं होती हैं। तो आइए आज हम लोग समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं देखते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक ये समांतर चतुर्भुज है, देख रहे हैं ना। और ये जिस लकड़ी से बनाया गया है, ये लकड़ी आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। चित्र देख लीजिए श्यामपट्ट पर, इस तरह से ये चारों लकड़ियां ली गई थी। देखिए, ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी। अब यहाँ नाम दे दें ABCD। देख रहे हैं ना, चारों लकड़ियां बराबर थी। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, तो टेढ़ा था, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर दीजिए। इस तरह से इसका नाम भी रख दीजिए ABCD। हो गया। देखिए, ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या विशेषता आ गई? पहला, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। क्या निष्कर्ष निकल गया? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कौन कौन सी भुजा आपस में बराबर होगी? देखिए, AB बराबर होगी DC के। क्या? AB बराबर होगी DC के। देखिए, वही चीज़ है, AB बराबर DC के। और क्या बराबर है? BC बराबर होगा AD के। देखिए, ये BC बराबर होगा AD के। लेकिन आप सोचेंगे कि यह तो आयत है। हाँ, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, यह भी समांतर चतुर्भुज है। केवल आयत और इसमें कल फर्क क्या होता है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। मान लीजिए, अच्छा, यही समांतर चतुर्भुज है, आयत भी है, लेकिन समांतर मानिए यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है।
यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। देखिए, और यहाँ तो 90 अंश का है नहीं, पता नहीं कितना है। अब इसको अगर हम नापें तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या दूसरा हो गया? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कौन कौन बराबर होंगे? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। दो विशेषता आप जान गए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। आप पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज हो या कोई चतुर्भुज हो, उसमें कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। देखिए, एक विकर्ण यहाँ है, एक विकर्ण यहाँ है, देख रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ एक विकर्ण ए हो गया, एक विकर्ण ए हो गया। मान लीजिए ओ पर दोनं काट रहे हैं। अगर इसको हम नाप रहे हैं या आप चित्र बनाकर नापिएगा तो ओ ए बराबर ओ सी के होगा और ओ बी बराबर ओ डी के होगा। वही चीज़ यहाँ होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो तीसरी विशेषता आ गई, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर समद्विभाजित परस्पर कहिए या एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ बराबर ओ सी, यहाँ भी देखिए ए ओ बराबर ओ सी है, यहाँ ए ओ बराबर ओ सी, और बी ओ बराबर ओ डी, ये होगा। बस ये 3 ही विशेषताएं हैं। अब आप समझ गए होंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का परिश्रम आपके सब्सक्राइब पर निर्भर करता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मान लेते हैं कि मेरा परिश्रम सफल हुआ। यदि अच्छा न लगता हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आराम से कीजिए। चलिए, अच्छा, आप कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए। हाँ, देखिए, यही प्रश्न है। आप जो तीनों विशेषता पढ़े उसी का प्रयोग इसमें करके सवाल को हल करना है। देखिए, पहला सवाल है, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों की माप बताइए। तो आप एक चित्र इस तरह से बना लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज। अब कह रहा है एक कोण 30 अंश का, मान लीजिए यह 30 अंश का है, नाम दे लीजिए ए बी सी डी। अब विशेषता में क्या पढ़े हैं? सम्मुख कोण बराबर होता है। यह कोण भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का ही होगा। अब ये 2 कोण बच गए, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए यह x अंश का है, यह x अंश का है। अब जानते हैं चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तो जोड़ दीजिए, देखिए x मिलकर हो जाएगा 2x धन 30 मिलकर हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब देखिए जाएगा 60 उधर घट जाएगा
हो जाएगा 2x बराबर 360 ऋण 60 बराबर हो जाएगा 300, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 300/2 यानी 150 अंश। अब क्या पूछा है, शेष कोणों की माप क्या होगी 150 अंश 150 अंश होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज कि किसी भुजा पर बने कोणों में एक संबंधित 3 का अनुपात हो। अब देखिए उसी तरह एक चित्र बना लीजिएगा, ये रफ है ABCD हो गया। अब कह रहा है किसी भुजा पर बने कोणों में, मान लीजिए इसी भुजा पर देखिए एक कोण इधर बना है, एक कोण इधर बना है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब कहेंगे 1 3 से तो कैसे काम चलेगा, तो हाँ 1 x कर लीजिए, यहाँ 3 x कर लीजिए। अब आप जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होता है, तो यह भी x होगा, यह 3x है तो यह भी 3x होगा। अब इन चारों को जोड़ करके बराबर कर दीजिए 360 अंश। देख लीजिए, अच्छा चारों जोड़ें क्या हो जाएगा 1x 3 4x 4 1 5x 5 3 8x हो जाएगा 8x बराबर 360, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 360/8। भाग दे दीजिए, 8 चौका 32 होगा ना, और 8 पचे 32 4 36 होता है, 8 पचे 40 45 अंश। अब देखिए पहला कोण हो जाएगा 45 अंश और इसके सामने वाला 45 अंश, और 45 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 3 चौके 12 1 13 135 अंश ये होगा, 135 अंश ये होगा। आप चेक करके देख लीजिए, 135 यह भी 135 और यह 45 है ना, 45 45 90 जोड़ दीजिए, 5 5 10 3 3 6 गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कहीं से। देखिए 8 चौके 32 8 पचे 40 ठीक है, अब 3 पचे 15 3 चौके 12 1 13 ठीक तो हो रहा है, 5 5 10 हो गया, और 3 3 6 9 15 1 16 1 1 2 1 3 सही है, 5 5 10 यहाँ 3 3 6 6 9 15 1 हासिल 16 और 2 1 3 360 अंश ठीक है। अब आप जान गए। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 व 6 सेंटीमीटर, अन्य 2 भुजाओं की माप। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 और 6 हैं। मान लीजिए यह 4 है या 6 है, तो जानते हैं आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो यह 4 है तो यह भी 4 होगा, यह 6 है तो यह भी 6 होगा। ठीक, अब अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप बताइए। देखिए इसको भी इस तरह लगा लीजिए, क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो मान लीजिए यह 1 है तो यह 2 है। अब यहाँ x लगा दीजिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह x है तो यह भी x होगा, यह 2x है तो यह भी 2x होगा। अब परिमाप दिया है, चारों भुजाओं का योग कितना है 30 है, तो जोड़ दीजिए सब कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4 2 6 6x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, भाग लग जाएगा 30 में आ जाएगा 5। अब भुजा की माप क्या हो जाएगी, यह 5 सेंटीमीटर यह 10 सेंटीमीटर। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।